हाय गाइस, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि आप बूलियन फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है के मैप डिजाइनिंग यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मीन्स आपको समीशन एम की फॉर्म तक पहुंचना है। एक बार आप समीशन एम, जिसको हम कहते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, उस फॉर्म तक पहुंच गए तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में दिस इज माय बूलियन फंक्शन। ओके, ए बार बी डी बार प्लस ए सी डी प्लस बी बार सी डी प्लस ए बार सी बार डी। सो नाउ अगर आप मेरे के मैप्स के वीडियो देखें या आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की है। ओके, मैं तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर जब तक मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म, आई नीड टू रीच दिस पर्टिकुलर फॉर्म, तभी 4:1 से इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ओके, सो नाउ अगर आप ध्यान दें इस पहली प्रोडक्ट टर्म में सी मिसिंग है, तो मैंने यहां पर सी प्लस सी बार डाल दिया इन ऑर्डर टू पुट सी हियर, ताकि सी यहां पर आ जाए क्योंकि वो मिसिंग है। ओके, और हम जानते हैं सी प्लस सी बार 1 है। ओके, तो वो पूरे प्रोडक्ट टर्म पे कोई ऐसा सच इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप यहां ध्यान दें, यहां पर बी मिसिंग है तो मैंने बी प्लस बी बार लिखा है। अगर आप यहां ध्यान दें, यहां पर ए मिसिंग है तो मैंने ए प्लस ए बार लिखा है। यहां पे बी मिसिंग है, मैंने बी प्लस बी बार लिखा है। गाइस, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है अगर सी आए तो आप वो डी के बाद लिख देंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है। इससे जो नंबर्स हम सबमिशन एंड फॉर्म में डालने वाले हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन गलत हो जाएगी। तो जिस पोजीशन पे जोन सा वेरिएबल मिसिंग है वो डाल दीजिए। ठीक है, यहां पर सी डाला है, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे फिर से बी। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में लिखेंगे तो अब आप देखिए इस पर्टिकुलर लाइन में हमारे पास हर एक प्रोडक्ट टर्म में हर एक वेरिएबल है। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम कंडीशन जो हमें चाहिए जब हम कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अगर यार वो सीधा ही समीशन एम फॉर्म देता है फिर तो बात ही खत्म। आप डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन के लिए अप्रोच करिए। ठीक है, मेरा वीडियो देखिए जिसमें के मैप डिजाइनिंग यूजिंग मल्टीप्लेक्सर मैंने बताया है, समझाया है। बहुत ईजी वे है, आप डायरेक्ट अप्रोच करिए। बट अगर वो बूलियन एक्सप्रेशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी बूलियन एक्सप्रेशन जो कि कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब उसमें सारे वेरिएबल्स नहीं है, आपको वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे और आपको कैनोनिकल फॉर्म बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। क्योंकि अगर यार इसमें अगर इसमें वेरिएबल मिसिंग है तो आप नंबर नहीं बना सकते। ठीक है, एक नंबर बनाने के लिए यू नीड ऑल द वेरिएबल्स ए बी सी डी। ओके, चलिए अब अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आपने के मैप का वीडियो देखा हो मेरा, वहां पे मैंने डिस्कस किया एसओपी फॉर्म में हमें क्या चाहिए। एसओपी फॉर्म में आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है 0 से, और आप नॉर्मल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ठीक है, आपका पीओएस में ये चीज उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो हम यहाँ एसओपी फॉर्म की बात कर रहे हैं, एसओपी फॉर्म का ही पैटर्न है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैंने ए बार को 0 से, बी को 1 से, सी को 1 से, डी बार को 0 से। तो अगर आप 8 4 2 1 इस पे लगाते हैं, सो दैट इज 4 + 2 6। दिस इज द नंबर आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, सिमिलरली दिस इज 0, this is 1, this is 0, this is 0. So the number which I'll get, that is 4. Again 8 4 2 1. Okay, this is the decimal value corresponding to the binary. Okay, यहां पर सारे 1 हो गए तो I'll get 15. Similar manner में I'll get all the numbers. ठीक है, एक बार मुझे नंबर मिल गए तो मुझे ये देखना है कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखिए 11 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट टर्म्स, दो प्रोडक्ट टर्म्स सेम है, 2 बार आई है, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी बूलियन मिनिमाइजेशन, बूलियन अलजेब्रा मिनिमाइजेशन की वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने बोला है ए प्लस ए इज ए। तो यानी कि अगर ये दोनों सेम है तो अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं, इट बिकम्स अ सिंगल प्रोडक्ट टर्म ओनली, दैट इज ए बी बार सी डी। तो यहां 2 बार आपने 11 नहीं लिखना है बिकॉज नंबर तो एक ही है, तो आप उसको सिंगल 11 लिख देंगे। ओके, सिमिलरली वी हैव 3 5 एंड 1। सो दिस इज द समीशन एम फॉर्म आई एम गेटिंग। Okay, after converting this expression or this boolean function into what? Into canonical form, and after that I'm getting the standard form. तो अब मेरे पास summation m form है। Once I have summation form m form with me, अब I can simply implement with the help of
4:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सो गाइज अगर मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा हूं तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में मेरे पास कितनी सिलेक्ट लाइंस होंगी? आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस। दिस इज 2:n:1, ओके, और 2:2:1, सो आई एम गोइंग टू हैव 2 सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, 2 सिलेक्ट लाइंस हैं मेरे पास। ओके, और मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है जिसमें टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं टोटल जिनको इंप्लीमेंट करना है वो 4 हैं, दैट इज ABCD। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक लाइन ले लीजिए ऐसे। ओके, अब आपने 2 सिलेक्ट लाइन रखनी है, तो 2 सिलेक्ट लाइन रखने के लिए और ABCD लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ABCD। आप मेरा K-मैप डिजाइनिंग का वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों रखा है। यहां पर ये नॉर्मल वेरिएबल्स है, ये CD मैं सिलेक्ट लाइन ले रहा हूं। दीज आर माई 2 सिलेक्ट लाइन्स। नहीं सर, हम AB को सिलेक्ट लाइन लेते हैं, ले लीजिए, लेकिन उससे जो मैं इनसाइड यहां पर नंबर लिखूंगा वो वेरी कर जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे ही पढ़िए ABCD। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो AB नॉर्मल वेरिएबल, CD 2 सिलेक्ट लाइन होगी क्योंकि इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना था, तो 2 सिलेक्ट लाइन यहां होगी। ठीक है, आपको पता होगा 2 वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग 4 केसेस आई एम गोइंग टू हैव। सो दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहां पर आपने 1 1 नहीं लिखना, रीजन बिकॉज हम बूलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिड्यूस कर रहे होते तो हम K-मैप की बात कर रहे होते, तब मैं यहाँ पे 1 1 लिखता जो कि ग्रे रिप्रेजेंटेशन होती बाइनरी के करस्पॉन्डिंग। तो भैया उसकी जरूरत ही नहीं है। हम कौन सा यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम तो बूलियन एक्सप्रेशन को 4:1 से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, व्हाट अबाउट CD? अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे C बार D बार C बार D C D बार C D। ओके, अब यहीं पर यहां पर हम लिख लेते हैं, अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया सिलेक्ट लाइन वाला, तो हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं दिस इज माय I0 I1 I2 I3। भैया 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे हो तो 4 इनपुट होंगी ना। मल्टीप्लेक्सर का वीडियो देख लीजिए, मल्टीप्लेक्सर समझ लीजिए, यहां पर आइए, आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब 0 0 0 0 मुझे पता है नंबर क्या बनेगा, 0 0 0 0 1, ये 1 ये 2 ये 3, सिंपली 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसलिए मैं कह रहा था कि आप ABCD को ऐसे लिखिए क्योंकि ये नंबर लिखने बहुत इजी है। ठीक है, चलिए वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन, अब ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। 1 को सर्कल कर लेते हैं, 3 को सर्कल कर लेते हैं, 4 को सर्कल कर लेते हैं, 5 को सर्कल कर लेते हैं, 6 को सर्कल कर लेते हैं, 11 को सर्कल कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहां पर भी हम लिख लेते हैं A बार B बार A बार B A B बार A B, सिंपल। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हो गाइस। अब सिर्फ सर्कल वालों पे फोकस करिए, अगर आप सर्कल वालों पे फोकस करेंगे उसके सामने की प्रोडक्ट टर्म हमें चाहिए। ठीक है, तो वो उस इनपुट पे डेटा आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहां पर ये है, इसके सामने क्या पड़ा है A बार B, तो मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल A बार B। यहां पर ये दोनों पड़े हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, A बार B बार प्लस A बार B, क्योंकि 2 सर्कल में बाद में देख लेंगे अगर मैं इसको कॉमन लेके आगे सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। 6 के ऊपर सर्कल है, फिर से क्या मिला, A बार B। 3 और 3 और 11 के ऊपर सर्कल है तो क्या मिलेगा, A बार B बार प्लस A B बार, सिंपल है। ओके, अब देखते हैं क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं, हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो पहली इनपुट पे तो हमें मिल रहा है A बार B, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इनपुट पे है। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, टेक A बार कॉमन, आई विल गेट व्हाट, B बार प्लस B, तो मुझे क्या मिला, A बार, सही है। ओके, अगर रिड्यूस हो सकता है करिए। थर्ड पे क्या है, A बार B, इसका कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ पे क्या है, लेट्स टेक B बार कॉमन, व्हाट आई विल गेट अगेन A बार प्लस A बार प्लस A इज 1, यू विल गेट व्हाट, B बार। तो ये हमारे पास चारों इनपुट्स पे आ गए हैं, तो अब तो इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी होगी। यहां लिख लेते हैं I0 पे भैया हमारे पास आए हैं क्या, A बार B। I1 पे हमारे पास क्या है, दैट्स A बार। I2 पे हमारे पास क्या है, सिमिलरली दैट इज A बार B। और I3 पे हमारे पास क्या है, दैट इज B बार। ठीक है, लेट्स गो टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट गाइस। अब सारे इनपुट्स पे तो मिल ही चुका है जो हमें डेटा चाहिए था। ठीक है, लेट्स गो टू द फाइनल स्टेप जहां पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
बहुत आसान है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर से इसको इंप्लीमेंट करना था। ये आ गया मेरा 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब दो सिलेक्ट लाइंस की बात होगी, आप पहले सिलेक्ट लाइंस मेंशन करिए कि यार दो सिलेक्ट लाइंस हैं, एक सी है और एक डी है, सिंपल। अब बात आई आई नॉट पे, क्या है ए बार बी। अब आप ए बार बी कैसे बना सकते हैं, आपको चाहिए एंड गेट, क्योंकि आप दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नॉट गेट लीजिए, जिसका इनपुट क्या है ए, यू विल गेट ए बार एंड दिस इज बी, सो दिस व्हाट यू विल गेट एट आई नॉट। I1 पे क्या है, ये सिंपल, आपको एंड गेट की जरूरत नहीं है, सॉरी। सिंपली विद द हेल्प ऑफ द नॉट गेट आप क्या दे सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर से ड्रैग भी कर सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। चलिए यहीं से इसको ड्रैग करके यहां दे देते हैं, क्योंकि वो ए बार ही है, दैट इज I1। अगेन ए बार बी, आप देखिए ये आउटपुट आ रहा है ए बार बी, तो यहां से ड्रैग करके ये दे दिया I2 पे। व्हाट अबाउट I3, दैट इज बी बार। इसके लिए सेपरेट नॉट गेट बनाना पड़ेगा, जिसको बी दे रहे हैं इनपुट, यू विल गेट व्हाट, बी बार, and that is your final implementation, that is your function which we have implemented A B C D. That's it guys, this is the final solution. Okay, hopefully आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड देखना है वीडियो, जाइए मेरे प्लेलिस्ट देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट की सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स प्रेजेंट है, आप ये इजीली समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू।